नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आजाद नगर में डकैती की योजना बनाते 4 युवक पुलिस के हत्थे चढ़े। 2 देसी कट्टा और मैगजीन बरामद। 3 अपराधी भागने में सफल। चोरों ने सांची में दुकान का छत तोड़कर 25 लाख मूल्य का मोबाइल फोन पर हाथ साफ किया। और विधायक बन्ना गुप्ता ने किया नदी घाटों का दौरा। गंदगी और अव्यवस्था पर जताई नाराजगी। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर 4 युवकों को डकैती की योजना बनाते पकड़ा। उनके पास से 2 देसी कट्टा और मैगजीन भी बरामद हुए हैं। सिटी एसपी कार्तिक यश ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 7 युवक आजाद नगर स्थित हरे राम सिंह मैदान में डकैती की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने छापामारी की तो 3 युवक भागने में सफल रहे, जबकि 4 को पकड़ लिया गया। उनके पास से 2 देसी कट्टा और 2 मैगजीन भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार युवकों में शहनवाज आलम उर्फ मोनू डकैती के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। दूसरा है छोटू, तीसरा है नाजिर हुसैन जो हिस्ट्री सीटर है और चौथा ब्रिजेश सिंह है। ये सभी जेल की हवा खा चुके हैं और संभवतः जेल में ही इनकी दोस्ती भी हुई है। अंजाम कर रहा है, तो उसी सूचना पर आजाद नगर बड़े बाबू और एमजीएम बड़े बाबू दोनों मिलके तो गए थे। तो कुछ लोग 4 लोग पकड़ा गए और 3 लोग भाग गए उसमें से। और जिन लोगों को पकड़ा गया उन लोगों के हाथ से तो हथियार मिला है। तो इस सीजर में उनका बहुत लंबा पूछताछ हुआ था। तो फिर आज उनको वो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि ये लोग कुछ डकैती का प्लान कर रहा था। कुछ गाड़ी वाड़ी कहीं से लेना है करके कुछ प्लान कर रहा था। और जो लोग भागे हैं उनके बारे में भी सूचना दिए हैं। वो लोग भी खोजा जा रहा है। तो ज़रूर वो लोग अगला घटना घटाने से पहले हम लोग ये इसको देखते। कहाँ से गिरफ्तारी हुई ये लोग? हरे राम सिंह मैदान, आजाद नगर। कौन लोग हैं? कितने लोग हैं? लोग गिरोह के पीछे क्या और कितने लोग हैं? टोटल 7 है। तो 7 में वो 3 आदमी भाग गया है। तो उसमें 4 जो है पकड़ा गया। सांची संजय मार्केट स्थित विजय इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की छत पर सेंध लगाकर चोरों ने लगभग 25 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल फोन चुरा लिया। सांची संजय मार्केट स्थित विजय इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की छत पर सेंध लगाकर चोरों ने लगभग पूरी दुकान पर झाड़ू लगा दिया है। दुकानदार डब्लू ने बताया कि सभी महंगे मोबाइल सेट ले गए। उन्होंने कहा कि चोरी किसी जानकार आदमी ने की है जिसे हर ताले व चाबी की जानकारी थी। उन्होंने किसी करीबी पर शक जाहिर की है। ये मेन रोड में दुकान है। चोरी कोई ऐसा सवाल नहीं कि चोरी कोई जानकार आदमी है। सारा चाबी अपने से खोला है गल्ला का। उसको मालूम है सब चाबी कहाँ रखा हुआ है। वो चाबी से पूरा प्री प्लान सस्ता टोटल माल रुका हुआ है। टोटल महंगा माल ले गया। उसको भी मालूम है महंगा माल कहाँ रखा हुआ है। सोच लो क्या लगता है कोई मार्केट का कोई ये तो जानकारी आदमी बाहर का कोई नहीं। अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ उसके बावजूद भी वो पहले से प्लान ही बनाया हुआ है। विधायक बन्ना गुप्ता ने सोमवार को विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया और घाटों की दुर्दशा पर काफी असंतोष जताया। विधायक बन्ना गुप्ता ने सोमवार को कदमा, रामनगर आदि क्षेत्रों के छठ घाटों का दौरा किया। उन्हें लोगों से घाटों की दुर्दशा की शिकायतें मिल रही थी। विधायक ने इन घाटों में अव्यवस्था, गंदगी देख काफी असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि ये घाट तो कतई पूजा करने लायक नहीं है। इसके अलावा मरीन ड्राइव के घाटों को भी उन्होंने देखा और कहा कि मंगलवार तक यदि साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हुई तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। बांस मार रहा है लेकिन तो बांस बहुत बनाना है। क्या करना चाहिए? विधायक जी यहाँ पर आए हुए हैं। छठ घाट का एकदम बहुत हालत खराब है। इतना गंदगी है कि यहाँ पर कोई भी छठ करने लायक नहीं है घाट। तो विधायक जी आए हैं, उनके तरफ से साफ सफाई किया जाएगा। वो देखे आश्वासन दिए सबको कि सब साफ सफाई हो जाएगा। अब प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर कोई देखरेख नहीं है। बहुत यहाँ पर
हालत एकदम खराब है। तुरंत अभी सफाई अभियान चालू करवा रहे हैं और आ रहे हैं सब साफ करने के लिए, और हम लोग सब पूरा बढ़िया से यहाँ पर छठ पूजा संपन्न हो। विधायक जी करते हैं सबका लिए, हम लोग के क्षेत्र के लिए विधायक जी बहुत किए हैं और करते हैं और आगे भी करेंगे। और छठ के महापर्व में जहाँ जहाँ पर छठ व्रत करने वाले लोग जाकर अर्घ्य देते हैं, वहाँ क्या साफ सफाई है, वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, जल स्तर कितना बढ़ गया है, कितना कम है, या वहाँ और उनको क्या सुविधाएं चाहिए, उन सभी चीज़ों का अवलोकन करने के लिए हम घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी धर्मावलंबी है, जो छठ मनाने वाले लोग हैं, जो कि छठ में भगवान सूर्य को सब अर्घ देते हैं, ऐसी परिस्थिति में वातावरण भी साफ होना चाहिए, पानी भी थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, जगह भी साफ होना चाहिए। तो उसी की व्यवस्था के लिए निकले हुए हैं और देख रहे हैं, और जिला प्रशासन के काम से कहीं भी संतुष्ट नहीं है ये सफाई और छठ के लिए। हमने अभी एसडीओ से कहा है कि यदि आप कल तक यदि साफ सफाई नहीं करेंगे तो मजबूरी में हमको कुछ कदम उठाने होंगे। भाई दूज के मौके पर नेपाली समाज द्वारा पारंपरिक तौर पर पूजा अर्चना व भाइयों को मंगल टीका लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना की गई। भाई दूज के मौके पर नेपाली समाज में पारंपरिक ढंग से पूजा अर्चना की गई। साथ ही बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हुए विशेष टीका लगाया, जो विशेष अनुष्ठान से निर्मित होती है। के साथ जनरली क्या होता है कि बाकी सब कास्ट में जैसे रक्षाबंधन होता है, हमारे लिए ये भाई टीका है, भाई टीका बोलते हैं हम लोग। इसमें तो 7 रंग के टीका लगा के भाई का आशीर्वाद लेते हैं, तो वो हमारा सेल्फ रक्षा करने का वो शपथ लेता है कि जैसे जनरली होता है जो भाई बहन का जो रिश्ता, जो रिलेशनशिप है, उसमें अच्छा बॉन्डिंग रहे। साल में एक बार आता है, बहुत अच्छे से हम लोग इसको मनाते हैं। दीपावली के लास्ट दिन पे इसको मनाया जाता है। आस्था का महापर्व छठ में सूप और दौरा का बहुत महत्व होता है। इनके बिना पूजा संपन्न नहीं हो सकती, लेकिन महंगाई की मार यहाँ भी देखने को मिली। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुने दाम पर बिक रहे हैं। आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है और इसमें सूप और दौरा टोकरी का बहुत महत्व होता है। बेत से बनी इन सूप, दौरा व टोकरियों का उपयोग प्रसाद आदि के लिए होता है। बाजार में सूप, दौरा आदि की भरमार है, मगर उनके मूल्य आसमान छू रहे हैं। हालांकि व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए कोई विकल्प भी नहीं है। जहां तक सूप पिछले वर्ष 24 रुपए में बिकती थी, अब लगभग 45 रुपए की है। दौरा 50 से 70 रुपए की आ रही है। वो तो भाव तो है, लेकिन छठ को करना है, चाहे जितना भी महंगा क्यों नहीं है। करना जरूरी है, करना तो जरूरी है। क्या रेट मिल रहा है अभी? 40-35 चल रहा है। पिछले साल की तुलना में इस बार क्या ज्यादा है? पिछले साल 24 रुपए करके था, इस बार 40 करके। 30 रुपया 32 रुपया यही रेट में बिक रहा है। और अगले साल से जो है कि हर मामले से महंगाई देखते हुए, मतलब जो है कि जो जिस तरह से खरीदारी पड़ा है उस हिसाब से हम लोग बेच रहे हैं। दौरा 50 रुपये का है, 70 रुपये का है, इस तरह से। टोकरी है 50 रुपया, 55 रुपया, इस तरह का जो है कि खरीदारी के हिसाब से हम लोग 4-5 रुपया कमीशन करके। बड़ा दौरा जो है कि 180 रुपये का है, 160 रुपये का है। खरीदारी जिस तरह से हम लोग को पड़ा है उस हिसाब से बेच रहे हैं। कांग्रेस नेता एवं झारखंड भोजपुरी संघ के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि संघ की ओर से निःशुल्क सूप, फल, गन्ना, दौरा आदि का वितरण किया जाएगा। झारखंड भोजपुरी संघ के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कहा कि आस्था के महापर्व छठ पर संघ द्वारा श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क सूप, दौरा, फल, गन्ना आदि का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिद्धगोड़ा, बारीडीह, बिरसा नगर, मानगो, गोविंदपुर आदि क्षेत्रों में ये व्यवस्था की गई है। पूजा में जो सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं, सूप है, फल है, गन्ने हैं, ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि महंगाई इस बार ज्यादा है, तो हम लोगों ने अपने स्तर पर ये प्रयास किया
और जमशेदपुर में हम लोग निःशुल्क सेवा इस बार अपने स्तर पर देंगे। जमशेदपुर के 7-8 केंद्रों पर मने जैसे सीतगुड़ा में एक बाजार में कामेश्वर तिवारी जी के दुकान के सामने एक चौक पर होगा, एक बारेडी बस्ती बजरंग चौक पर होगा, इसी तरह से एक बिरसा नगर में होगा, बिरसा नगर संडे मार्केट के पास में, और एक मानगो में वो होगा। ऐसे ऐसे जो है हम लोग 7 केंद्र निर्धारित किए। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। करबला कमेटी की वार्षिक बैठक में मुहर्रम के मद्देनजर तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग, साफ सफाई पर भी विशेष तवज्जो दी गई। बैठक में करबला कमेटी के पदाधिकारी सदस्यों के अलावा पूर्व विधायक हसन रिजवी, सेंट्रल पीस कमेटी के शकील अहमद आदि मौजूद थे। बैठक के बाद करबला कमेटी के प्रमुख अनवर अली ने न्यूज टाइम्स को बताया, वार्षिक आम बैठक है जो हर वर्ष होती है। इसमें हम लोगों ने साल भर का हिसाब व किताब पेश किया और साल भर में जो भी कारकर्दियां की गई थी उसको सामने रखा, और आने वाले मुहर्रम में किस तरह से तमाम अखाड़ा कमेटी यहाँ पहुँचती है शहर के, उसकी तैयारी कैसे की जाएगी, यहाँ बैरिकेडिंग का इंतजाम कैसे होगा। सड़क बनाने वाली कंपनी ने यहाँ सारा मलबा ला के डाल दिया है, जहाँ रास्ता बंद हो गया है। यहाँ पर पानी भी नदी में काफी है, जो आने वाले दिनों में काफी कठिनाइयों का सामना होगा। इन तमाम चीजों के इंतजाम के लिए हम कल जिला प्रशासन एसडीओ की यहाँ जो बैठक है उसमें इस मुद्दा को उठाएंगे, और करबला में इस साल भी तमाम धर्म समुदाय के लोग मिलकर हर्ष उल्लास के साथ, शांति और शहादत के साथ मुहर्रम मनाएंगे। इसी संदर्भ में आज की इस बैठक टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह की पत्नी सुखमनी देवी ने कहा कि वे 22 वर्षों से छठ पूजा करती आ रही हैं। इस बार महंगाई की मार छठ व्रतियों पर पड़ रहा है। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह की पत्नी सुखमनी देवी ने कहा कि आस्था का महापर्व छठ वे 22 वर्षों से मना रही हैं और उनकी बहुत आस्था भी है। उन्होंने कहा कि पर्वों पर महंगाई की मार पड़ रही है। इस मौके पर श्री सिंह की पुत्रवधू सुधा भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि महंगाई है मगर पर्व तो हर हाल में मनाना है। कुछ साल से तो यही करते हैं, जाने में दिक्कत होता है और गांव में पहले किए हैं और कभी कभी गांव भी गए थे पहले, लेकिन अब जाने में दिक्कत है। थोड़ा सब सुविधा ऐसे होता है, पर्व बहुत होता है, मान्यता के लिए तो होता है अपना सास के पर्व। कितने सालों से छठ कर रही हैं? कम से कम 22 वर्ष हो गया हुआ। 23 वर्ष। इस दफा भी उस टाइम सब्जी का दाम ज्यादा था और सामान का आइटम का दाम, कि आज लग रहा है आपको कि बहुत ज्यादा नहीं हुआ है? नहीं, अब महंगी तो सब चीज़ है, रोज होता है, तो पर्व है तो पर्व में तो होगा करेगा। ओके, खास करके आलू बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और बाकी सब्जी तो छठ के समय में महंगा होता ही था। आलू इस बार बहुत ज़्यादा महंगा है। इस दफा आप कैसे छठ मना रही है, कैसा लग रहा है? कैसा छठ करती है? छठ लोग किस लिए करते हैं? कोई मन्नत रहता है? मन्नत ऐसा नहीं है, मन्नत के बाद में मन्नत तो है ही, लेकिन सबके घर से पूरा खानदानी छठ चलते आ रहा है। शुरू से ही दादी लोग करती थी, फिर माँ भी कर रही है, चलते आ रहा है पहले से ही। 10 नंबर बस्ती की साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था आदि की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस और असंगठित कांग्रेस इंटक द्वारा 3 प्लेट कंपनी की गेट पर तालाबंदी और प्रदर्शन किया गया। 3 प्लेट कंपनी द्वारा क्षेत्र के लोगों को नागरिक सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर सोमवार को कांग्रेस व इंटक ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया और कंपनी गेट पर तालाबंदी की। उनका नेतृत्व कर रहे भरत सिंह ने कहा कि मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हमारा प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। 6-7 महीनों से हम लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी इंटक के द्वारा जो कंपनी प्रबंधन को मांग पत्र एवं पदयात्रा धरना प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पर बस्तियों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया था। आज 6-8 महीना हो जाने के बावजूद कंपनी की तरफ से कोई भी सक्रिय जो है भूमिका इसमें नहीं अदा की गई, जिसके तहत हम लोग बाध्य होकर आज कंपनी के गेट में तालाबंदी किया
घेराव किया और हम लोगों ने एक 2 महीने का समय दिया है इनको कि अगर रोड रास्ते की मरम्मती नहीं होती, साफ़ सफाई अगर नहीं होता है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से और इंटक के द्वारा जो है इनके जो दूसरी गेट है जहाँ से माल का आवागमन होता है उस पर हम तालाबंदी करेंगे और पूरी तरह से काम को ठप करने का काम करेंगे। कि कांग्रेस पार्टी इंटक कभी भी नहीं चाहती है कि हम लोग हिंसा का रूप लें। हम लोग अहिंसा के माध्यम से आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करके जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को हम लोगों ने जता दिया है पदाधिकारियों को अगर 1-2 महीने के अंदर में रोड रास्ता साफ सफाई अगर नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम लोग तालाबंदी करने पर और नाकेबंदी करने पर मजबूर होंगे। बारीडी ट्यूब हरिजन बस्ती में जिसको द्वारा तोड़फोड़ से आक्रोशित मुखी समाज ने सोमवार को विधायक रघुवर दास के घर के बाहर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा। मुखी समाज के अध्यक्ष बैजू मुखी ने कहा कि टाटा स्टील और जिसको नागरिक सुविधा के अपने वायदों से मुकर गई है और उल्टा बस्तियों को उजाड़ कर सभी को बेघर करना चाहती है। हम लोग बारीडी हरिजन बस्ती जो वहाँ पर सफाई कर्मी हरिजन भाई लोग हम लोग का रहते हैं, मुखी समाज के घासी लोग, वो लोग यहाँ कम से कम 100 कई वर्षों से, जबकि टिस्को कंपनी का कल कारखाना नहीं लगा था तब से यहाँ के मूलवासी के रूप में बसे हैं और सफाई का काम ये लोग टिस्को कंपनी में करते थे। और टिस्को कंपनी ने इन लोगों को रोटी कपड़ा मकान के साथ स्वास्थ्य शिक्षा बिजली पानी सबकी व्यवस्था, ये JRD टाटा का सपना था कि जो गरीबी रेखा के नीचे हरिजन रहते हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए हमको क्या देना होगा, तो उन्होंने सबसे पहले घर और कपड़ा रोटी मकान बिजली पानी शिक्षा इस सब का जो है सब दिया। और आज वही कंपनी जो है जो टाटा कंपनी के लीज में सरकार टाटा कंपनी के लीज में ये जमीन है और उससे अलग हटकर जो है जिसको कंपनी, जो कि ये मामला रेंट डिपार्टमेंट में है, लेकिन जिसको कंपनी जबरदस्ती गुंडागर्दी करते हुए हमारे लोगों को हरिजन लोग को घर खाली करो उजाड़ देंगे तोड़ देंगे इसी तरीके का प्रताड़ित किया जा रहा, शोषण किया जा रहा, जिसके विरुद्ध में आज हम लोग यहाँ के विधायक जो सम्मानित विधायक रघुवर दास से मिलकर ये ज्ञापन दिए हैं कि ये मामला को आप देखें और इस पर अविलंब रोक लगा के इन लोग को न्याय दिलाएं। डोमिसाइल पर अपने मंतव्य जारी करने के लिए जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी, छात्र संघर्ष वाहिनी, झारखंड मुक्ति वाहिनी और CPI-ML ने संयुक्त रूप से कहा कि उन्होंने 3 बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई है। डोमिसाइल अर्थात स्थानीयता राज्य के लिए विकट समस्या बनती जा रही है। जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के अरविंद आलम ने कहा कि जो व्यक्ति 30 वर्षों से यहाँ रह रहा है वो स्थानीय है। वे संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। झारखंड मुक्ति वाहिनी, जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी, हुल झारखंड क्रांति दल और CPI-ML के द्वारा संयुक्त रूप से बुलाया गया है और इस के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि डोमिसाइल या स्थानीयता नीति को लेकर जो विवाद है झारखंड में, उस विवाद को हल करने के संबंध में हम लोगों ने मुख्यमंत्री झारखंड को एक प्रस्ताव दिया है और उस प्रस्ताव के संदर्भ में ही यह वार्ता आयोजित है। इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से हम लोग यह समाधान के कुछ बिंदु सुझाए हैं, जिसमें एक तो यह है कि 80% जो यहाँ पर नौकरियों का अवसर है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए सुरक्षित किया जाए और 20% शहरी क्षेत्र के लिए। 80% में यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होंगे उनके स्थानीयता की पहचान, उनकी भाषा, उनके मूल निवास, उनकी वंशावली जो ग्राम सभा के द्वारा प्रमाणित हो उसके आधार पर तय हो, और जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए वह यहाँ झारखंड बनने के एक पीढ़ी पहले या 30 वर्ष पहले तक जो लोग यहाँ पर निरंतर निवास कर रहे हैं लगातार 30 वर्षों से, वैसे लोगों को स्थानीयता का हकदार माना जाए